उत्तर प्रदेश के लोग राशन कार्ड के बाद अब परिवार कार्ड के लिए भी तैयार हो जाएं। राशन कार्ड से आपको राशन मिलता था, परिवार कार्ड से नौकरी मिलेगी। जी हां, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार एक ऐसी योजना बनाने पर विचार कर रही है जिसके तहत एक परिवार का परिवार कार्ड बनाया जाएगा। उसके बाद परिवार की स्थिति अवस्थिति का अवलोकन किया जाएगा और जाना जाएगा कि वर्तमान में परिवार की स्थिति क्या है, उनको नौकरी की जरूरत कितनी ज्यादा है और कितनी नहीं। अगर किसी को जरूरत रहेगी तो उसके आधार पर एकीकृत करके एक डेटा बनाया जाएगा और उसके बाद परिवार के एक सदस्य को हर हालत में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार नौकरी या रोजगार देगी। इसको लेकर के अलग अलग सरकारें काम भी कर चुकी हैं और योगी आदित्यनाथ सरकार का जो इस बार का मैनिफेस्टो था उसमें भी इस बात को शामिल किया गया था कि सरकार एक परिवार कार्ड बनाएगी और उसके आधार पर एक परिवार के एक सदस्य को नौकरी हर हालत में या रोजगार हर हालत में उपलब्ध करवाएगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके और जीवनचर्या में सुधार आ सके, जीवन का स्तर बेहतर हो सके। अब क्या कुछ है इसके अंतर्गत, कैसे कर रही है सरकार, उसके बारे में आपको आइए जानकारी बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तो योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश के लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के सटीक आकलन के लिए परिवार कार्ड बनाने पर विचार कर रही है। परिवार कार्ड की चर्चा इसलिए भी ज्यादा हो रही है क्योंकि हाल फिलहाल में राशन कार्ड की बहुत ज्यादा चर्चा हुई थी। राशन कार्ड के आधार पर ही वर्तमान में सरकारें, देश भर की अलग अलग राज्यों की सरकारें इस बात का आकलन करती हैं कि किस परिवार की स्थिति कैसी है, लेकिन वो स्पेसिफिक नहीं रह पाता है। उसी की वजह से हमने अभी बीच में जो देखा कि पूरा का पूरा समस्या पैदा हो गई और लोग अपने ही परिवार की स्थिति को लेकर के कंफर्म नहीं थे और वहां पर सही ढंग से जानकारियां नहीं बताई गई थी, जिसकी वजह से परिवार की स्थिति सही ढंग से सरकार को नहीं पता थी। उस वजह से अफरा तफरी का भी माहौल बन गया और बहुत सारे लोगों ने राशन कार्ड का सरेंडर कर दिया, जिसका मतलब यह हुआ कि राशन कार्ड में जो जानकारी दी जाती है वो सही जानकारी नहीं दी जाती है। अपात्र लोग भी पात्र की कैटेगरी में आ जाते हैं और उसकी वजह से जो असल में जो जो पात्र है उस तक जो तमाम चीजें, जरूरतों की चीजें पहुंचनी होती है वो नहीं पहुंच पाती है। इसीलिए अब सरकार एक सटीक आकलन के साथ परिवार कार्ड बनाने पर विचार कर रही है। इसके लिए उच्च स्तर पर एक विशेषज्ञ ग्रुप बनाया जाएगा और इसकी योजना बनाई जाएगी। यह कार्ड आधार से लिंक होगा। एक परिवार को कम से कम एक रोजगार की दिशा में इसको बड़ा कदम साबित होने की बात कर रही है योगी आदित्यनाथ सरकार। फिलहाल आप जानते हैं राशन कार्ड के आधार पर तमाम सूचनाएं उपलब्ध है। सरकार ने अपने संकल्प पत्र में भी कहा था ये कि 5 वर्षों में एक परिवार में से कम एक व्यक्ति को रोजगार देने का संकल्प है हमारा। इसके लिए योगी सरकार लगातार प्रयत्न कर रही है और अब और अधिक ढंग से इस चीज को और सघन ढंग से और व्यवस्थित ढंग से इस काम को करेगी। सरकार अलग अलग योजनाओं और अलग अलग रिक्ति, जो पदों की रिक्ति है उसमें भर्ती करने की योजना में जुटी हुई है। इसके लिए सरकार को प्रदेश में सभी परिवारों की सामाजिक और रोजगार संबंधी स्थिति की जानकारी आवश्यक है। राशन कार्ड के जरिए अभी तक पता चलता था, उसी को मानक माना जाता था, लेकिन जो अभी बीते 15 दिनों या 1 महीने में देखने को मिला है, राशन कार्ड जिस तरीके से सरेंडर हुए हैं उसके बाद राशन कार्ड की जो विश्वसनीयता है उसमें मिली जानकारी की उस पर सवाल खड़े हो गए हैं। इसकी वजह से सरकार एक रोजगार कार्ड बनाने पर विचार कर रही है। इस कार्ड में परिवार के बारे में सभी जानकारियां होंगी, परिवार में कितने सदस्य हैं, उनकी उम्र क्या है, क्या कौन सी नौकरी करता है या किस रोजगार से जुड़ा हुआ है, ये तमाम जानकारियां दर्ज की जाएंगी। परिवार कार्ड को आधार से भी लिंक किया जाएगा। इस आधार पर सरकार के पास सटीक जानकारी होगी कि किन परिवारों में से एक भी व्यक्ति रोजगार से नहीं जुड़ा हुआ है। इसकी वजह से वो तमाम मुख्यधारा की जो चीजें हैं, जरूरतें हैं, उनसे कटता चला जा रहा है। परिवार की सामाजिक स्थिति क्या है इसके बारे में भी जानकारी मिलेगी। इस आधार पर सरकार अपनी अलग अलग रोजगार योजना से जोड़ करके उस परिवार के एक सदस्य को कम से कम रोजगार उपलब्ध कराएगी। ये इस दिशा में माना जा रहा है कि योगी सरकार का एक बड़ा कदम साबित होगा। हालांकि इसमें एक और चीज है कि जब तक परिवार कार्ड नहीं बन जाता है तब तक राशन कार्ड को ही आधार माना जाएगा। इसको लेकर के तमाम जानकारियां इंटरनेट पर उपलब्ध है और साथ ही साथ हम जो आपको बताएं उसके आधार पर जो सरकार की मंशा है वो यही है कि जो बेरोजगारी की दर है और उसके बाद सरकार पर बनने वाला अतिरिक्त बोझ है बेरोजगारी की वजह से, रोजगार नहीं होने की वजह से, उसको कम किया जा सकेगा। और जो सरकारी अनुदान के जरिए पहुंचाया जाता है बिना कुछ किए एक तरीके से देना पड़ता है क्योंकि उनके पास कोई रोजगार नहीं है, ऐसी स्थिति में ये एक बेहतर स्थिति होगी
होगी सरकार के लिए कि सरकार के पास तमाम जानकारियां होंगी और सरकार अगर ईमानदारी से ये प्लान करती है कि प्रदेश के हर परिवार को एक कम से कम रोजगार दिया जाए जिससे उनकी पारिवारिक स्थिति बेहतर हो सके और वो अपने भविष्य को लेकर के बेहतर ढंग से सोच सकें, तो ये एक बेहतर कदम होगा। और इसके लिए जो सर्वेक्षण करवाया जाएगा उसको लेकर के भी तमाम बातें की जा रही है। इसमें कहा जा रहा है कि सर्वेक्षण का जो अभी तक का तरीका होता था कि ग्राम पंचायत स्तर पर वहां से सूचनाएं निकाल करके ले आते थे, उसमें घालमेल किया जाता था, इस बार उस तरह की सूचनाएं नहीं निकाली जाएंगी बल्कि विशेषज्ञों की एक समिति बनाई जाएगी और वो जिनको नियुक्त करेगी और एक तरीके से ऊपर से लोग आएंगे, ऊपर से का मतलब आसमान से नहीं लोग आएंगे बल्कि वही लोग होंगे जो आपके बीच में रहते हैं, लेकिन उन लोगों का इलाका बदल दिया जाएगा और उस तरीके से सर्वेक्षण करवाया जाएगा कि किसी तरीके की पार्शियलिटी की संभावना वहां पर ना रह जाए। अब सरकार की मंशा तो ठीक लगती है, लेकिन इसको लेकर के किस तरह से कदम बढ़ाती है और अगर ऐसा होता है तो ये उत्तर प्रदेश वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी होगी। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के कामकाज से उत्तर प्रदेश की जनता वैसे भी पहले से खुश है और ये एक तरीके से बोनस हो सकता है उत्तर प्रदेश की जनता को लेकर के। अगर रोजगार की व्यवस्था हो जाती है तो बहुत सारे सवाल एक साथ समाप्त हो जाएंगे और योगी आदित्यनाथ के लिए एक बड़ा एडवांटेज होगा। आगे आने वाले चुनावों में उनका रास्ता भी आसान होता हुआ नजर आएगा। अब किस तरीके से काम करेगी योगी सरकार, ये देखने वाली बात होगी और नतीजे क्या होंगे ये भी देखने वाली बात होगी। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, साथ ही साथ वीडियो को साझा करिएगा। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे।